गांव के परिप्रेक्ष्य में एक सजीव चित्रण उभरता है, जहां खेतों की हरियाली और माटी की सुगंध मन को मोह लेती है। इसी शांतिपूर्ण गांव में निवास करते थे दो भाई, अर्जुन और सूरज। बचपन से ही इन दोनों के बीच का रिश्ता ऐसा था जैसे कोई अपनी ही परछाई के साथ चलता हो। अर्जुन बड़ा भाई था, समझ और धैर्य का उदाहरण, जबकि सूरज जीवन में ऊर्जा और उत्साह का प्रतीक था। सूरज की पहली किरण के साथ दोनों भाई गांव के पास के तालाब की ओर निकल पड़ते थे। अर्जुन अपनी साइकिल की घंटी बजाते हुए और सूरज अपनी धुन में गुनगुनाते हुए तालाब के किनारे बैठकर वे आसमान में उड़ते पक्षियों को देखते, जीवन की नई योजनाएं बनाते और अपने सपनों को साझा करते। उनके लिए यह पल जैसे जीवन के सबसे अनमोल खजाने थे, जहां वे अपनी सारी चिंताओं को भूल जाते। गांव की दिनचर्या में दोनों भाई अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभाते थे। अर्जुन खेतों की देखभाल करता, पौधों की बढ़त को देखता और समय समय पर उन्हें जल देता। दूसरी ओर सूरज पशुधन की देखभाल में लगा रहता, उन्हें चरागाह ले जाता, उनका ख्याल रखता। उनके माता पिता को भी अपने बेटों पर गर्व था। क्योंकि दोनों ने कभी भी अपनी जिम्मेदारियों से मुंह नहीं मोड़ा। गांव की जीवन शैली सरल थी, लेकिन उसमें संतोष और प्यार की कोई कमी नहीं थी। अर्जुन और सूरज के बीच का प्रेम और उनका एक दूसरे के लिए समर्पण इस बात का प्रमाण था। जहां प्रेम होता है, वहां संघर्ष का सामना करना भी आसान हो जाता है। लेकिन जीवन की इस सरलता के बीच कुछ ऐसी परिस्थितियां आने वाली थीं, जो उनके धैर्य और साहस की परीक्षा लेने वाली थीं। जैसे जैसे दिन बीतते गए, गांव में एक अदृश्य संकट का साया मंडराने लगा। उस वर्ष बारिश ने मानो गांव से मुंह मोड़ लिया था। आसमान में बादल तो आते, लेकिन बिना बरसे ही लौट जाते। खेतों की मिट्टी प्यास से चटकने लगी थी और तालाब का पानी भी सूखने के कगार पर था। गांव वाले इस संकट से जूझने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन कोई नहीं जानता था कि हालात कितने गंभीर हो सकते हैं। अर्जुन और सूरज के परिवार के लिए यह समय अत्यंत कठिन होने वाला था। उनकी फसलें मुरझाने लगी और यही उनकी आर्थिक स्थिति को भी प्रभावित करने लगी। परिवार की जरूरतें और जिम्मेदारियां अचानक ही भारी पड़ने लगीं। अर्जुन, जो हमेशा शांत और धीरज बनाए रखता था,
अब चिंतित रहने लगा। सूरज भी इस बदलाव को महसूस कर रहा था, लेकिन उसने अपना मनोबल बनाए रखा। गांव के अन्य लोग भी इसी स्थिति से जूझ रहे थे। कहीं कहीं से पलायन की खबरें भी आने लगीं। लेकिन अर्जुन और सूरज ने यह ठान लिया था कि वे इस हालात के आगे नहीं झुकेंगे। सामने अब जो सबसे बड़ी चुनौती थी, वह थी अपने परिवार को इस संकट से बाहर निकालने की। दोनों भाइयों ने मिलजुल कर इस स्थिति का सामना करने का निश्चय किया और एक नई दिशा में कदम बढ़ाने की तैयारी करने लगे। जब हालात बेहतर होने के बजाय और मुश्किल होते चले गए, तब अर्जुन ने एक बड़ा फैसला लिया। उसने तय किया कि वह शहर जाकर नौकरी करेगा ताकि परिवार की आर्थिक स्थिति को संभाल सके। यह फैसला आसान नहीं था, क्योंकि वह कभी भी अपने परिवार से इतनी दूर नहीं रहा था। लेकिन अपने परिवार की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उसे यह कदम उठाना जरूरी लगा। सूरज ने अपने भाई के इस बलिदान को समझा और उसका समर्थन किया। उसने दृढ़ निश्चय कर लिया कि वह गांव में रहकर खेती की जिम्मेदारी संभालेगा। सूरज जानता था कि यह सफर आसान नहीं होगा, लेकिन उसने अर्जुन को आश्वस्त किया कि वह पूरी मेहनत और लगन से खेती को फिर से खड़ा करेगा। अर्जुन के निर्णय ने परिवार को थोड़ी राहत दी। लेकिन सूरज की जिम्मेदारियां अब और बढ़ गई थीं। उसने खेतों को संवारने का संकल्प लिया। भले ही पानी की कमी थी, वह रोज सुबह खेतों में जाता, मिट्टी को संभालता और फसलों की देखभाल करता। दोनों भाइयों ने एक दूसरे के प्रति अपने प्यार और समर्पण को बलिदान के रूप में व्यक्त किया था, जो उनके आपसी रिश्ते की गहराई को दर्शाता था। शहर में अर्जुन के लिए सब कुछ नया था। गांव की सरलता से विपरीत यहाँ की भागदौड़ भरी जिंदगी उसे अजीब लग रही थी। बड़ी बड़ी इमारतों और तेज रफ्तार में दौड़ती गाड़ियों के बीच अर्जुन को खुद की पहचान बनाने की चुनौती थी। नौकरी की तलाश में वह दिन भर यहाँ वहाँ भटकता, कई कंपनियों के चक्कर काटता, लेकिन हर जगह से उसे निराशा ही हाथ। शहर की कठिन परिस्थितियों से जूझते हुए अर्जुन को कई बार हताशा महसूस हुई। लेकिन वह अपने परिवार और सूरज के चेहरे को याद करके फिर से खड़ा हो जाता। वह जानता था कि उसके इस संघर्ष का उद्देश्य बड़ा है। उसकी उम्मीदों को हमेशा सूरज की हौसला अफजाई याद दिलाती रहती। एक दिन जब अर्जुन थक हारकर एक बेंच पर बैठा था, एक विज्ञापन दिखाई दिया जिसमें एक कंपनी नए कर्मचारियों की तलाश में थी। अर्जुन ने वहां अपनी किस्मत आजमाई और उसकी मेहनत रंग लाई। उसे एक छोटी सी नौकरी मिल गई, जो उससे उसकी मेहनत का मूल्य तो नहीं देती थी,
लेकिन यह एक शुरुआत थी। अर्जुन ने इस मौके को अपने जीवन की दिशा बदलने का पहला कदम माना। गांव में सूरज का संघर्ष भी उतना ही कठिन था जितना अर्जुन का शहर में। सूखे के कारण खेतों से पानी का स्रोत सूख चुका था और फसलों की हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। सूरज ने खेती में नए तरीकों का उपयोग करने की कोशिश की, जैसे कि टपक सिंचाई। लेकिन संसाधनों की कमी ने उसकी राह में बाधाएं खड़ी कर दी। आप कर परिवार की जरूरतों को पूरा करना अब सूरज के लिए बड़ी चुनौती था। उसे अपने माता पिता को आश्वस्त रखना था, लेकिन अर्जुन के बलिदान की याद उसे फिर से ऊर्जा से भर देती। वह खुद को समझाता कि उसे हार नहीं माननी है। गांव के अन्य किसान भी इसी समस्या से जूझ रहे थे। सूरज ने उनके साथ मिलकर इस समस्या से निपटने के उपाय सोचे। उन्होंने गांव के तालाब को फिर से भरने के लिए एक योजना बनाई। लेकिन इसके लिए जोश और मेहनत की जरूरत थी। सूरज ने इस कठिन समय में गांव के लोगों को एकजुट किया और सामूहिक प्रयासों से हालात को थोड़ा बेहतर करने की कोशिश की। समय के साथ अर्जुन और सूरज की मेहनत रंग लाने लगी। अर्जुन को शहर में उसकी मेहनत का फल मिलने लगा। उसकी निष्ठा और लगन ने उसे कंपनी में एक स्थायी नौकरी दिला दी। उसकी आर्थिक स्थिति बेहतर होने लगी और वह गांव में अपने परिवार की मदद करने में सक्षम हो गया। इस सफलता ने अर्जुन को एक नई उम्मीद और आत्मविश्वास से भर दिया। वहीं सूरज की भी मेहनत का असर दिखने लगा। गांव में उनके सामूहिक प्रयासों से तालाब में पानी भरने की प्रक्रिया शुरू हो गई और धीरे धीरे फसलें भी सुधरने लगी। सूरज की प्रेरणा और दृढ़ निश्चय ने गांव के अन्य किसानों को भी नई ऊर्जा दी। सभी ने मिलकर इस मुश्किल हालात का मुकाबला किया और धीरे धीरे स्थिति में सुधार आया। गांव में बदलाव की हवा चलने लगी। लोग अब फिर से अपने कामों में लगन और उत्साह के साथ जुट गए थे। सूरज की मेहनत और उसकी नेतृत्व क्षमता ने गांव को एक नई दिशा दी। अर्जुन और सूरज दोनों ने अपने अपने स्थान पर संघर्ष किया और अंततः सफलता प्राप्त की। यह उनकी समर्पण भावना और आपसी सहयोग का नतीजा था। अर्जुन की आर्थिक स्थिति अब इतनी अच्छी हो चुकी थी।
परिवार को कुछ समय देने के लिए गांव लौटने की योजना बनाने लगा। इस विचार ने उसे अत्यधिक खुश कर दिया, क्योंकि वह अपने परिवार और खासकर सूरज से मिलने के लिए बेचैन था। उसने अपने आने की खबर सूरज को नहीं दी, क्योंकि वह उसे सरप्राइज देना चाहता था। गांव पहुंचते ही अर्जुन के मन में पुरानी यादें ताजा हो। उसने देखा कि सूरज खेतों में काम कर रहा है और उसकी मेहनत का परिणाम आज खेतों की हरियाली में साफ झलक रहा था। अर्जुन ने चुपचाप पास जाकर सूरज को आवाज दी। सूरज की नजरें जब अपने भाई पर पड़ी तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। दोनों भाई गले मिलकर अपनी भावनाओं को व्यक्त करने लगे। अर्जुन ने देखा कि गांव में सूरज ने कितना बड़ा बदलाव लाया है। उसे अपने भाई पर गर्व महसूस हुआ। सूरज ने अर्जुन को अपनी उपलब्धियों के बारे में बताया और दोनों ने अपने संघर्ष के दिनों को याद करके भावुक हो गए। यह मिलन ऐसा था जैसे समय ने फिर से अपनी गति धीमी कर दी हो, जिससे दोनों भाई एक दूसरे के साथ समय बिता सके। लेकिन जीवन की राहें हमेशा सीधी नहीं होती। जब अर्जुन गांव में था, तभी एक नई समस्या ने दस्तक दी। गांव में एक अज्ञात बीमारी का प्रकोप फैलने लगा। दोनों ने मिलकर इस समस्या का सामना करने का। कई लोग इसकी चपेट में आ चुके थे और स्थिति गंभीर होती जा रही थी। अर्जुन और सूरज दोनों ने मिलकर इस समस्या का सामना करने का निश्चय किया।